हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे आपका हॉर्टिकल्चर का जो पेपर हुआ है आज, स्पाइसेस एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप का। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका पूरा टाइटल है प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड स्पाइसेस क्रॉप्स। ठीक है, तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपका मंजूषा प्रजाति है। क्या है? मंजूषा प्रजाति है। मंजूषा प्रजाति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मंजूषा जो प्रजाति है वह आपकी संबंधित है सिट्रोनेल्ला से। किससे? सिट्रोनेल्ला से। ठीक है, दूसरा है आपका शिवालिक प्रजाति संबंधित है। शिवालिक प्रजाति यह आपकी मिंट पुदीना की प्रजाति है, मतलब मेंथा की प्रजाति है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि सौंफ किस कुल की फसल है? ऑप्शन है आपका रोजेसी, मोरेसी, एपियेसी और पोएसी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एपियेसी। क्या है? एपियेसी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर भूमि के लिए जीरा की बीज दर क्या है? तो देखिए, इसमें जो है आपका, यदि सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि 1 हेक्टेयर भूमि के लिए जीरा की बीज दर, तब तो आपका सही होगा 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्यों? अब यानी यहीं पर यदि दिया होता छिटकवा विधि, क्या दिया होता? यहीं पर यदि दिया होता छिटकवा विधि, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग से यदि हम बुवाई कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर 20 से 25 किलोग्राम सही होता। लेकिन जब कुछ नहीं दिया है, कोई शर्त नहीं है, तो फिर यहाँ पर 10 से 12 किलोग्राम ही सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेय पदार्थों की रानी किससे संबंधित है? पेय पदार्थों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप किसे कहा जाता है? तो वह आपका चाय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चाय को कहा जाता है। प्रियंका किस्म संबंधित है। प्रियंका किस्म संबंधित है काजू से। किससे संबंधित है? काजू से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नारियल में धीमी मृत्यु बीमारी को जानते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है मेरे को समझ में नहीं आया, इसका जो है आप राइट आंसर देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चाव घाट ड्वार्फ ऑरेंज किस्म संबंधित है। किससे संबंधित है? नारियल से संबंधित है। ठीक है, नारियल में रेड रिंग किसके कारण होता है? तो नारियल में जो रेड रिंग होता है, भाई हमने आपको बताया भी था, निमेटोड के द्वारा होता है। जब हमने कुछ नोट्स कराए थे, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, उनमें हमने इसको बताया भी था। ठीक है, तो निमेटोड के द्वारा होता है। उसके बाद अगला है कॉफी का उत्पत्ति स्थान। किसका उत्पत्ति स्थान? कॉफी का उत्पत्ति स्थान। तो कॉफी का उत्पत्ति स्थान आपका होता है इथोपिया। क्या होता है? इथोपिया होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में हल्दी की खेती सबसे अधिक होती है। ये देखिए, ये जो है आपका पुराना पेपर, जब हमने 2021 का आपसे सॉल्व करवाया था, तो हमने उसमें जो है आपको आंसर बताया था जौनपुर, लेकिन वो आंसर जो है मेरे से मिस हो गया था। वह जौनपुर आंसर ना होकर के यहाँ पर उसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। क्या होगा? वह होगा आपका गोरखपुर होगा। ठीक है, तो अगला है आपका मसालों का देश है। लैंड ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ स्पाइसेस भारत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हल्दी किस कुल से संबंधित है? तो हल्दी आपकी जिंजीबरेसी कुल से संबंधित होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ताड़ी बनाई जाती है। 2021 में ही पूछा गया था क्वेश्चन, ताड़ी बनाई जाती है कोकोनट मतलब नारियल से बनाई जाती है। धनिया का सबसे हानिकारक रोग है। तो धनिया का हानिकारक रोग उकठा, फफूंदी, स्टेम गाल, ये सभी आपके धनिया में लगते हैं। तो यह जो है उपर्युक्त सही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। उच्च रक्तचाप हेतु मुख्य औषधीय पौधा है। यह आपका 2021 में क्वेश्चन आया था, हमने पेपर सॉल्व करवाया था। ठीक है, सर्पगंधा होता है। कौन सा होता है? सर्पगंधा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, कॉफी की व्यावसायिक प्रसारण विधि है। तो कॉफी की व्यावसायिक प्रसारण विधि बीज द्वारा किया जाता है। कॉफी का व्यावसायिक प्रसारण बीज के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है काजू का एनआरसी। काजू का एनआरसी काजू का एनआरसी कहाँ स्थित है? तो काजू का जो एनआरसी स्थित है वह कहाँ पर? केरल। केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सी मैप, CIMAP यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, इसका पूरा नाम होता है सी मैप का। तो यह जो है आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह आपका लखनऊ में स्थित है। उसके बाद मंदाकिनी,
मंदाकिनी किस्म संबंधित है, तो मंदाकिनी जो है अदरक, नारियल, चाय, इसमें से किसी में संबंध नहीं है, तो यह उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फैनी कौन से पौधे से बनती है? फैनी जो है आपकी वह काजू से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? काजू से बनाई जाती है। पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था और हमने आपको सॉल्व भी करवाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खस की जन्मभूमि है, तो खस की जो जन्मभूमि है वह है आपकी इंडिया यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन है, गोमती किस्म संबंधित है? गोमती किस्म आपकी मेंथा संबंधित है यानी कि पुदीना से। अदरक का खाने वाला भाग है, तो अदरक का खाने वाला भाग राइजोम होता है। क्या होता है? राइजोम होता है। ठीक है, उसके बाद मसालों का राजा है, तो मसालों का राजा जो है वह आपका काली मिर्च होता है। ठीक है, मसालों की रानी आपकी छोटी इलायची होती है और मसालों का राजा जो है काली मिर्च होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, BSR1 प्रजाति संबंधित है। BSR1 प्रजाति संबंधित है टर्मरिक मतलब हल्दी से। किससे? हल्दी से। काजू किस कुल से संबंधित है? तो काजू जो है रोजेसी, पोएसी, थियोसी, इनमें से किसी से भी नहीं, क्योंकि इसका जो कुल होता है वह होता है एनाकार्डियेसी। क्या होता है? एनाकार्डियेसी होता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। साधना प्रजाति संबंधित है। साधना प्रजाति संबंधित है धनिया से। किससे? धनिया से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीरे की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। अब देखिए जीरे की बीज दर यदि आप किसी किताब में देखेंगे, हमने इसको चेक किया तो वहाँ पर दिया हुआ है 12 से 15 किलोग्राम। कितनी दी हुई है? 12 से 15 किलोग्राम, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है, उसमें हमने देखा है। तो यहाँ पर आपको 12 मिल रहा है, इसलिए जो है इसका आंसर राइट है 12 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दालचीनी की जन्मभूमि है। दालचीनी की जन्मभूमि श्रीलंका है। कहाँ है? श्रीलंका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किरण उत्परिवर्तित प्रजाति है। किरण उत्परिवर्तित प्रजाति संबंधित है किससे? मेंथा से। किससे संबंधित है? मेंथा से संबंधित है। कॉफी एक है यानी कि कौन सा पौधा है? तो लघु दिवस यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है। कॉफी एक शॉर्ट डे प्लांट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बीज वाला कॉफी फल कहलाता है, तो एक बीज वाला कॉफी फल पी बेरी कहलाता है। क्या कहलाता है? पी बेरी कहलाता है। गॉड ऑफ स्लीप सामान्य नाम है। गॉड ऑफ स्लीप सामान्य नाम है ओपियम या अफीम का। किसका है? ओपियम या अफीम का है। जुताई फसल किससे संबंधित है? तो जुताई फसल आपकी जिंजर या अदरक से संबंधित होती है। स्कीफिंग अपनाते हैं चाय में। किस में अपनाते हैं? स्कीफिंग आपकी चाय में अपनाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, चाय को अम्लीय भूमि में उगाने को कहते हैं कैल्सीफ्यूग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफ्यूग कहते हैं। राष्ट्रीय शोध मसाला केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय शोध मसाला केंद्र स्थित है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर? उपर्युक्त में से कोई नहीं। नीम का उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। नीम का उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। ठीक है, सफ़ेद मूसली किस कुल की फसल है? सफ़ेद मूसली लिलियेसी कुल की फसल है। किसकी? लिलियेसी कुल की फसल होती है। मेंथा का व्यावसायिक प्रवर्धन रनर्स यानी कि स्टेम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्टेम रनर्स के द्वारा होता है। उसके बाद केसर में उपयोगी भाग होता है, तो केसर में उपयोगी भाग स्टिग्मा होता है। क्या होता है? स्टिग्मा होता है। धनिया में रासायनिक तत्व जो है वह क्या होता है? धनिया में रासायनिक तत्व लिनालून पाया जाता है। अदरक में गुणसूत्रों की संख्या 22 होती है। कौन सी होती है? 22 होती है। उसके बाद आपका जो है मेथी का मूल स्थान होता है। मेथी का मूल स्थान होता है यूरोप। क्या होता है? यूरोप होता है। विश्व का सर्वाधिक काजू उत्पादक देश है इंडिया। कौन सा है? इंडिया है। भूनने की सबसे अधिक लोकप्रिय विधि किस फसल की है? तो वह है काजू की। किसकी है? काजू की। उसके बाद पी बेरी शब्द किस फसल से संबंधित है? अभी देखिए पूछा गया था क्वेश्चन और हमने बताया भी था। पी बेरी जो फसल शब्द संबंधित है वह है किससे? वह है आपका कॉफ़ी से संबंधित होता है। ठीक है, दालचीनी के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो दालचीनी के यानी कि सिनामोन जो होता है उसके हम छाल या बार्क का प्रयोग करते हैं। धनिया का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, तो धनिया का व्यावसायिक प्रवर्धन बीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, CTC विधि किससे संबंधित है? पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था। यह जो है आपकी चाय से संबंधित है यानी कि टी से। ठीक है, करक्यूमिन रसायन किस फसल से संबंधित है? तो करक्यूमिन रसायन जो है वह आपका हल्दी से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक चाय की खपत वाला देश है। पिछली बार बताया था विश्व की सर्वाधिक खपत जो है, विश्व में सर्वाधिक खपत चाय की भारत में होती है। कहाँ पर? भारत में होती है। तो भारत इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उपर्युक्त में से
कोई नहीं, ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चाय का मच्छर कीट किस फसल से संबंधित है? तो काजू से संबंधित है। किससे? काजू से संबंधित है। वन बड एंड टू लीफ तुड़ाई की अवस्था किस फसल की है? चाय की है। किस फसल की है? चाय यानी कि टी की होती है। खस किस कुल की फसल है? तो खस जो है आपकी पोएसी कुल की फसल होती है। उसके बाद अर्का उपकार किस्म संबंधित है? तो अर्का उपकार डायस्कोरिया की किस्म है। तुलसी का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है। क्लस्टर विंटर चेरी किससे संबंधित है? तो वह है आपकी सर्पगंधा से। किससे? सर्पगंधा से। और तुलसी का खाने वाला भाग लीफ होता है। क्या होता है? तुलसी का खाने वाला भाग लीफ होता है। तो ये थी हमारी आज की हॉर्टिकल्चर का पूरा पेपर। लगभग बहुत ही जल्दी हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।